गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपठित बोध। अपठित की अगर मैं बात करूं तो जिसे कभी पहले ना पढ़ा गया हो, है ना, यानी हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तिका से बाहर की सामग्री को हम अपठित कहते हैं। और अपठित बोध के अंतर्गत हम गद्य और पद्य यानी काव्यांश को भी ले सकते हैं, और एक अनुच्छेद जिसकी मैं बात कर रही हूँ यानी जिसको अगर मैं गद्य कहूँ तो उसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि गद्य क्या चीज़ होती है और पद्य क्या चीज़ होती है, या काव्यांश। पद्यांश और काव्यांश जो होते हैं वो समानार्थी हैं। यहाँ पर जो गद्यांश हैं यानी अपठित बिना पढ़ा हुआ एक ऐसा अनुच्छेद जिसके आधार पर हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं, यानी पैराग्राफ दिया होता है जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि जो है इसके अंदर कौन कौन सी, यानी एक अनुच्छेद को शामिल किया जाता है। और काव्यांश या पद्यांश में जो है हम कह सकते हैं कि ये कविता का एक अंश होता है, एक पार्ट होता है जिसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ लेते हैं कि इसको हल करने की विधि क्या है, क्या तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कैसे हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश हो या काव्यांश हो या हम कह सकते हैं पद्यांश हो, सबसे पहली चीज़ कि हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, बहुत ही केयरफुली हमको उसको पढ़ना है, ताकि और पढ़ते समय जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगें, जो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, उनके नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं कि भाषा जो है वो सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए, और साथ के साथ हमें कम से कम शब्दों के इस्तेमाल के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। यहाँ पर आपको एक गद्य दिया हुआ है जिसमें मानव जो है जनजात जिज्ञासु प्राणी है, यानी एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद आपको दे दिया गया है और उसके आधार पर आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे जा रहे हैं। मनुष्य कैसा प्राणी होता है, आपको इसके ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होंगे, उसके आधार पर आप उनके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद या कविता के अंश के आधार पर ही हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं उनके नीचे हमें रेखा ड्रॉ करनी है, रेखांकित करना है ना, जिसके आधार पर हम उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे सकें। आपको बिल्कुल सेम लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी है जो आपके पैराग्राफ में या काव्यांश में लिखा होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उसके आधार पर, क्योंकि हम चैप्टर में भी तो यही करते हैं या कविता जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हम यही करते हैं ना, क्वेश्चंस के आंसर हमें अपनी भाषा में, सरल भाषा में देना है, ताकि कम से कम शब्दों में हम उसके आंसर को दे सकें। ओके, धन्यवाद।